नमस्कार। अमेरिका, इज़राइल, ईरान लड़ाई के चलते हम बहुत सारी चीज़ों में इंडिया अब पिछड़ने लगा है। जैसे सबसे जो इस समय वर्तमान की चीज़ है वह तो यही है कि हमारे देश में एलपीजी गैस का संकट दिख रहा है। सरकार ने जो घरेलू सिलेंडर हैं उनमें 60 रुपये बढ़ा दिए हैं और अ, जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उस पे 115 रुपये बढ़ा दिए हैं। पहली बात तो ये है, जो भी ये बोलता है कि सरकार ने जो भी काला बाज़ारी हो सकती है उसको रोकने के लिए एस्मा लगाया, तो देखिए एस्मा लगाने का कोई ख़ास जो आपको इसका अच्छा परिणाम मिल सकता था वह नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो घरेलू सिलेंडर और जो आपके कमर्शियल सिलेंडर हैं उनके दाम में आपने क्योंकि फिर से डिफरेंस कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, दुगने का। तो जो घरेलू सिलेंडर है उसकी किल्लत बढ़ेगी क्योंकि कमर्शियल यूज़ के लिए घरेलू सिलेंडर चला जाएगा ज़्यादा कीमत पे। तो ये जब सरकार कोई चीज़, और एक और बात ये है कि जब सरकार ये कहती है कि अभी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, 25 दिन का और 50 दिन का हमारे पास इस समय हमारे पास आगे का प्रावधान बचा है कि हम इतने दिन सरवाइव कर सकते हैं, तो फिर इस समय ये जो कीमतें बढ़ाने की बात आई तो इसकी क्या आवश्यकता थी। तो पहले तो यही से एक जो सवाल है इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और बात ये देखिए आप कि नॉर्मल स्थिति में कभी यह नहीं पता चलता कि आपके लिए एलपीजी की कितनी आवश्यकता हो सकती है, आपके लिए कच्चे तेल की कितनी आवश्यकता है। अब उत्तराखंड में सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को दिक्कत हो को तो वह वन से भी लकड़ी उनको मिल सकती है। तो आप ये देखिए, जो पुरानी सरकारों ने जंगलों को बचाया है तो एक बहुत ही सस्टेनेबल सी अप्रोच है, बहुत ही कंटिन्यूस अप्रोच है, तब आप अपने वन को बचा पाए हैं। अगर आज आप लोगों को एनकरेज करते हैं वन को काटने के लिए तो हो सकता है कि फिर से लोग एक बार लकड़ी की तरफ को चले जाएं। तो जो ये सारी जो हम भारत के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता को हम जितना नज़रअंदाज करते हैं वह हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम करीब 80 से 85% अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए विदेश पर हमारे को निर्भर रहना पड़ता है। तो किसी भी नागरिक को अगर वह जागरूक मानता है तो इन चीज़ों को ऐसे सोचना चाहिए, और फिर हमारे को अगेन ये सोचना चाहिए कि हमारी जो विदेश नीति में बदलाव आया ये क्यों आया और इसका क्या कारण है। धन्यवाद।